इस वीडियो में हम बात करें कि डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी। देयर आर सर्टेन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मली देयर ड्यूटीज आर कंसिडर्ड ऑफ टू काइंड्स, नॉर्मल ड्यूटीज एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। दीज ड्यूटीज में बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब हम इन ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो भी डायरेक्टर्स की होती हैं। फिडुशियरी ड्यूटीज। Directors have fiduciary relationship with company and shareholders, so it is the duty of directors that the fiduciary relationship be maintained by them। तो इसमें ये बताया गया जो डायरेक्टर्स हैं उनका फिडुशियरी रिलेशनशिप होती है कंपनी और शेयर होल्डर्स के साथ। तो ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी मानी जाती है कि वो फिडुशियरी रिलेशनशिप है जो कंपनी के और कंपनी और शेयर होल्डर्स के साथ उनको मेंटेन करके रखे। अब हम बात करें फिडुशियरी का मतलब क्या होता है। लाइक उनका जो बिहेवियर है कंपनी के साथ या शेयर होल्डर्स के साथ, जो मतलब गुड फेथ में रहना चाहिए, या बिकॉज वो डायरेक्टर जो ट्रस्टी माने जाते हैं कंपनी के, तो कंपनी को धोखा ना दें। लाइक दैट केस बैंक ऑफ पुणे वर्सेस नारायण दास। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द पर्सन्स हैविंग फिडुशियरी रिलेशनशिप दैट दे एक्ट इन द गुड फेथ एंड ऑनेस्टी। तो इसमें यह बताया गया जो डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स की फर्स्ट ड्यूटी मानी जाती है फिडुशियरी रिलेशनशिप रखना शेयर होल्डर्स के साथ और कंपनी के साथ, कि मतलब जो भी उनका एक्ट वगैरह होगा वो गुड फेथ में और होनेस्टी में हो, कि मतलब कोई झूठा वगैरह इरादे, जो कोई भी किसी भी तरह के फ्रॉड वगैरह से इरादे से ना कोई भी काम करें, कोई भी एक्ट करें। देयर ऑल एक्ट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो भी डायरेक्टर्स के सारे एक्ट्स वगैरह होंगे वो कंपनी के इंटरेस्ट में होने चाहिए। केस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड वर्सेस कुली। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इफ अ डायरेक्टर गेन्स अ प्रॉफिट बीइंग हिज पोस्ट देन ही कैन नॉट कीप इट विद हिम विदाउट द नॉलेज एंड द कंसेंट ऑफ द कंपनी, ही हैज़ टू रिटर्न इट टू द कंपनी। तो इसमें ये बताया गया जो डायरेक्टर्स होंगे, अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी प्रॉफिट कमाया अपनी पोस्ट के जरिए, तो वो जो भी उन्होंने प्रॉफिट वगैरह कमाया, अगर तो वो कंपनी की नॉलेज और कंसेंट में है तो ठीक है। अगर तो जो कंपनी की और नॉलेज और कंसेंट में नहीं है तो वो कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा डायरेक्टर को वो प्रॉफिट, बिकॉज वो कंपनी ने उसको पोस्ट दे रखी है डायरेक्टर की, तो उसने वो पोस्ट का गलत यूज़ करके कमाया है। Skill and care. The directors are expected to perform their function with skill and care. It is their duty that they may observe reasonable care in each and every work as observed by a prudent person in his own case। तो इसमें ये बताया गया जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर से ये परफॉर्म मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अपने फंक्शन जो भी हैं उनकी ड्यूटीज़ हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से, मतलब स्किल वगैरह जो भी उनकी है उसी के अकॉर्डिंग करें और रीजनेबल केयर से करें। लाइक ये मानकर चले वो उनका काम अपना ही काम है उनका। इट इज़ देयर ड्यूटी that they may observe reasonable care in each and every work as observed by a prudent person in his own case। तो इसमें ये मानकर चलें डायरेक्टर्स कि वो उनका अपना ही काम है और उतनी ही रीजनेबल केयर से करें जितनी रीजनेबल केयर से वो अपना काम करेंगे। केस इंडिया इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द जस्टिस रूमर दैट अ डायरेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद रीजनेबल केयर अटेंशन एंड स्किल एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रीजनेबल पर्सन। तो जस्टिस रोमर ने भी ये बात कही है जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा जो भी उसकी ड्यूटीज़ है वो इस तरह परफॉर्म करे जैसे वो अपने ही काम की कर रहा है, कुछ ना कुछ अपना ही काम कर रहा है। आप रीजनेबल केयर से करें, उतनी रीजनेबल केयर से, जितने रीजनेबल केयर से वो अपना काम करता, उतनी ही अटेंशन वगैरह दे, उतना ही ध्यान दे उस काम पे। एंड स्किल एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रीजनेबल पर्सन टू अटेंड मीटिंग्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स दैट दे अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी मानी जाती है कि वो सारी की सारी जो भी कंपनी की मीटिंग्स वगैरह होती है सारी की सारी मीटिंग्स को अटेंड करें टाइम के साथ। Although the directors are not bound to attend all the meetings of the company, however, it is expected that mostly the meetings be attended by them so that they have knowledge of all activities of the company। तो इसमें ये बताया गया जो डायरेक्टर्स हैं वो सारी की सारी मीटिंग्स अटेंड करने के लिए बाउंड नहीं होते, बट उसके बावजूद भी ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मोस्टली मीटिंग्स अटेंड करें ताकि उनको जो कंपनी में एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही है उसके बारे में नॉलेज हो। कि इस द चैरिटेबल वर्सेस सुल्तान। It has been held that if a director always remains absent at the meeting of the company and the management is totally dependent upon others, then he will be liable for breach of trust by others। तो इसमें यह बताया गया है जो डायरेक्टर है अगर वो सारी की सारी मीटिंग्स जो होती है कंपनी की सब में एबसेंट रहता है तो जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो किसी और के हाथों में चली जाएगी, मतलब डिपेंडेंट हो जाएगी सारी मैनेजमेंट किसी और के हाथों पे। एंड ही विल बी लायबल फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय अदर्स। तो वो लायबल होगा लाइक अगर उसने किसी पे भरोसा कर लिया, किसी एम्प्लॉय पे, अगर सारा का सारा मतलब वर्क उसी पे डिपेंड कर दिया उसी एम्प्लॉय पे, तो उसको मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह उसका कर सकता है वो एम्प्लॉय, उसको धोखा दे सकता है। डेलीगेशन। नॉर्मली ईच डायरेक्टर शुड डू दिस वर्क बाय हिमसेल्फ। तो इसमें ये बताया गया जो भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने काम खुद ही करते हैं। ही कैन नॉट डेलीगेट हिज वर्क टू अदर पर्सन। वो अपने काम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते।
बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, बट इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस वगैरह हैं। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस द डायरेक्टर्स में डेलीगेट देयर वर्क। अगर तो ऐसी सिचुएशंस या ऐसे सर्कमस्टांसिस आते हैं तब डायरेक्टर्स अपनी पावर्स को मतलब अपने वर्क्स को डेलीगेट कर सकते हैं। इफ़ द डेलीगेशन हैज़ बीन अलाउड बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर तो कंपनी का जो मेमोरेंडम है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है अगर तो वो अलाउ कर रही हैं तो डेलीगेट हो सकती है पावर्स डायरेक्टर की, वर्क्स वगैरह डेलीगेट कर सकते हैं डायरेक्टर्स। डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नेसेसरी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो जो डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है वो एक ज़रूरी मतलब ज़रूरी माना जाता है सोर्स कंपनी का जो भी बिजनेस वगैरह चल रहा है उसके कोर्स में। बिकॉज अगर वर्क्स वगैरह डेलीगेट नहीं होंगे तो वर्क्स लटकते रह जाएंगे मतलब लंबे समय तक। तो वर्क्स को जल्दी करवाने के लिए उनको डेलीगेट करने ही पड़ते हैं। कि सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी इंड्रे, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट सम वर्क ऑफ डायरेक्टर्स में बी डेलीगेटेड टू अदर ऑफिसर्स टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द इमीडिएट नेसेसिटीज ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी। तो इस केस में ये बताया गया कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो मतलब इमीडिएट जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है कंप्लीट करने की बिजनेस को, तो वो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कुछ ऑफिसर्स को वो वर्क वगैरह डेलीगेट करते हैं ताकि वो जो भी वर्क्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरे किए जा सकें। पर्सनल इंटरेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर एंड द कंपनी इज फिडुशियरी। तो जो डायरेक्टर और कंपनी के बीच रिलेशनशिप होती है वो एक फिडुशियरी रिलेशनशिप होती है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ देम टू इंश्योर दैट देयर पर्सनल इंटरेस्ट डू नॉट क्लैश विद दोज ऑफ द कंपनीज इंटरेस्ट। तो ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी मानी जाती है कि उनका जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है वो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ क्लैश ना करे, कि मतलब हम बोलते हैं वॉयलेट वगैरह ना हो। ऐसा ना हो कि कंपनी का इंटरेस्ट कुछ हो रहा है और डायरेक्टर का अपना इंटरेस्ट कुछ हो रहा हो। केस नॉर्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस इनरे, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट ग्रांटिंग ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्व्स बाय पासिंग रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर्स इज वॉइड। तो इसमें यह बताया गया डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन वगैरह पास कर दिया, डिबेंचर्स ग्रांट वगैरह कर दिए, डिबेंचर्स इशू कर दिए खुद को ही, तो ये वॉइड माने जाएंगे। रेजोल्यूशन वगैरह पास करके जो भी उन्होंने किया ये वॉइड माना जाएगा। अदर ड्यूटीज़ इन एडिशन टू अफोर्सेड ड्यूटीज़ देर आर सम मोर ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स एज, जैसे हमने आपको ऊपर ड्यूटीज़ बताई हैं उसके बावजूद ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो डायरेक्टर्स की रहती हैं। टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, की मेंबर्स का रजिस्टर्स मेंटेन करके रखे कि कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनको कितना कितना शेयर्स है, लाइक दैट। टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो टाइम के हिसाब से मतलब पूरे पूरे टाइम पे रखी जाए। टू प्रिपेयर अकाउंट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अप्रोप्रिएट मैनर, कि मतलब जो भी कंपनी का अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, वो अप्रोप्रिएट मैनर में मेंटेन होना चाहिए। टू फॉरवर्ड द कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन टू द रजिस्ट्रार, जो भी कंपनी ने रेजोल्यूशन वगैरह पास किया वो उसकी कॉपीज वगैरह रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड होनी चाहिए। ये भी डायरेक्टर की ड्यूटी होती है फॉरवर्ड करने की। तो मेंटेन रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज चार्जेस एक्सेट्रा, तो जो रजिस्टर मतलब मॉर्गेज का रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करके रखना। चार्जेस का रजिस्टर होता है जैसे फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज जिस भी डिबेंचर होल्डर को वगैरह दिए जाते हैं और उसकी लिमिट कितनी होती है उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखना। टू ऑर्गेनाइज स्पेशल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी ऑन डिमांड, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स की डिमांड अगर या अकॉर्डिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज़ एक मीटिंग उनको चाहिए, कंपनी में मीटिंग होनी चाहिए, तो डायरेक्टर्स की ड्यूटी मानी जाती है कि स्पेशल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करें कंपनी की डिमांड पे। टू नॉट अलाउड द शेयर्स टिल द रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव होता कंपनी को तब तक शेयर्स ना अलॉट करें, ये भी डायरेक्टर्स की ड्यूटी मानी जाती है। टू फॉरवर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट टू द रजिस्ट्रार, जो स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट होती है शेयर्स डिवेंचर्स की वगैरह की वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की जाए। टू फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ द शेयर्स एंड स्टॉक टू रजिस्ट्रार, तो इसमें ये बताया गया है जो भी शेयर्स वगैरह की डिवीजन होती है या स्टॉक वगैरह की डिवीजन होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की जाए। टू गिव द डिटेल्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी टू गवर्नमेंट लिक्विडेटर ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो जब भी अगर कंपनी की वाइंडिंग अप वगैरह होती है, कंपनी को बंद किया जाता है लॉ के ऑपरेशन से, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का लिक्विडेटर होता है उसको कंपनी के अफेयर्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स देनी, ये भी डायरेक्टर्स की ड्यूटी मानी जाती है। ओके, थैंक यू।